ठीक है ना। दूसरा काम वही सिंपल, प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल करना है। कर सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो काम क्या करना है? लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करना है, शो द प्लान करना है। सफल कैसे होंगे ये आपने अभी सुना। ठीक है, प्लान करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, लिस्ट बनाना आपको पता चल गया, इनविटेशन कैसे किया जाता है ये पता चल गया। ठीक है, शो द प्लान, जब प्लान आप शो करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन, जिस भी घर में आप जाते हो ना तो डिसिप्लिन, बहुत ही सही तरीके से वहां बैठना है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग बैठ जाते हैं घर में, कहीं यहाँ देखते हैं कहीं वहां देखते हैं, पूरे घर का निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। किसी के घर में भी आप जब जाते हो ना, एक डिसिप्लिन में उस घर में कोई भी हो सकता है कि नहीं। और जब वो प्लान करने वाला नहीं देख रहा या उसके घर का कोई भी सदस्य देख रहा होता है तो वो डिसीजन लेता है कि नहीं यार काम बढ़िया है मगर इसके साथ नहीं करेंगे, इसकी आदतें कुछ ठीक नहीं लग रही है हमको, है ना। तो डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान देना है। जब भी आप प्लान करने बैठो तो कभी भी किचन की तरफ मुंह करके मत बैठो कि चाय आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो किचन से दूसरे तरफ मुंह करके बैठना है। ड्रेस कोड का हमेशा जो है ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं भी प्लान करने जाओ, पूरा दिन कैसे भी घूमो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब प्लान करने जाओ ना तो ड्रेस कोड होना चाहिए भाई साहब आपके पास। आप ये मत सोचो कि एक ही प्लान करना है, शाम के 5 बज गए हैं अब क्या ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं। आप जब अपने काम पे निकलेंगे ना तो ईमानदारी से निकलेंगे, वो ज्वाइन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम है कि जब हम प्लान देने जाएंगे हम ड्रेस कोड में ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है। आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे, उनकी टेस्टिमनी बनाओ जो रिजल्ट आए होंगे। और टाइम बाउंडेशन का आपको ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आपने पेज पलटाने शुरू किए तो 2 घंटे हो गए 2.5 घंटे हो गए और आप जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, प्लान ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 45 मिनट या 60 मिनट के अंदर आपकी फाइल बंद होकर के रख जानी चाहिए। फिर आपको उसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग में हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो फाइल वाला मामला है ना, प्रेजेंटेशन आपकी 40-45 मिनट और बहुत ज्यादा 1 घंटे के अंदर आपकी क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ अगर हमको कामयाब होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसमें खुद को अपने आप को रखना पड़ेगा और प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होती है सिस्टम की एक्टिविटी। जैसे संडे में आपको हर संडे को मीटिंग होती है कि नहीं होती, आपको पता है। इसके बावजूद भी आपको संडे वाले दिन ही काम लगता है। क्यों लगता है भाई? है, हम चाहते हैं कि हम सफल हों मगर हमको संडे वाले दिन 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही काम लगता है। कमाल की बात देखो। और उसके आगे पीछे काम नहीं लगता ना, उसके आगे पीछे कोई दिक्कत होती है। 11 बजे मीटिंग का टाइम है और 2 बजे खत्म हो जाती है। हमको उसी टाइम मीटिंग के टाइम ही हमको काम याद आता है और उसी टाइम हम करते हैं। और शायद अगर नहीं उस टाइम काम किया तो हो सकता है करोड़ों का आपका नुकसान हो जाए। कैसा होता है? नहीं होता, मगर फिर भी हम लोग नहीं आते। हमारा बिजनेस क्यों धीमा चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे रीजन एक है, 7 दिन में आपकी मीटिंग होती है संडे को और उस दिन भी आप 1-2 व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के नहीं आते। 1-2 व्यक्तियों को छोड़ो, आप खुद नहीं आते। बात समझ करो। आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते रहो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। नहीं तो वैसे ही होगा कि जैसे पानी जम जाता है एक जगह तो क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं। और अगर बहता रहे पानी तो वो पीने के भी काबिल होता है। सही है कि नहीं? तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इनमें जो है ना आपको आते रहना है। फ्राइडे की जो FIM होती है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको बड़ा करना है ना तो सीखना बहुत जरूरी है। सही है गलत है? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 10 कदम ट्रेनिंग हो गई, SOS हो गया, मेगा, ये सारे जो इवेंट है ना इनमें आपको शामिल होना चाहिए। इनमें शामिल होने के लिए अगर अपलाइन के फोन का आप इंतजार करते हो ना, यानी कि
ऐसे समझो, अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है या पहलवानी में आपको गोल्ड मेडल जीतना है, या आपको जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास में आपको फर्स्ट क्लास या डिक्टेंशन लानी है। सही बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो क्या आपको घड़ी में अलार्म लगाना पड़ेगा जगने के लिए? नहीं सर। अगर ये मीटिंग रखी गई है तो किसके लिए? हमारे लिए। आपके लिए है ना, आपकी टीम के लिए है ना। अब अगर आपकी टीम और आपके लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही है गलत है? चलिए आगे चलते हैं।